Good evening, students. Till now, we see in the main topic, that is the India and the world of print, that how manuscript were written before the print. प्रिंट आने से पहले हमारे यहाँ मैन्यूस्क्रिप्ट कैसे लिखे जाते थे, जिसमें हमने देखा कि मैन्यूस्क्रिप्ट काफ़ी महंगा होता था, खर्चीला होता था, बहुत ज़्यादा प्रचलन नहीं था, क्योंकि उससे बहुत केयरफुली रखना पड़ता था, ख़राब हो जाता था। बंगाल में बहुत से लोग बिना पुस्तक पढ़े ही अपने आप को लिटरेट कर लेते थे। नाउ वी विल सी दैट हाउ प्रिंट केम टू इंडिया। एज आई टोल्ड दैट इसे यूरोपियन जो मिशनरीज थे वो भारत में ले आए। लेट अस सी हाउ प्रिंट कम्स टू इंडिया। द प्रिंटिंग प्रेस फर्स्ट कम टू गोवा with Portuguese missionaries in the mid 16th century. You should remember that Britishers started their first company in India in the beginning of 17th century. 1602 में सूरत में ब्रिटिशर्स ने पहली फैक्ट्री लगाई थी। मीन्स 17वीं शताब्दी से पहले मध्य 16वीं शताब्दी से ही ये यूरोपियन कंपनी का भारत आना शुरू हो गया था। सो सी हियर द प्रिंटिंग प्रेस फर्स्ट कम टू गोवा विथ पोर्तुगीज मिशनरीज इन मिड 16th सेंचुरी। 16वीं शताब्दी के मध्य से ही पुर्तगीज मिशनरीज के साथ जो है प्रिंटिंग प्रेस पहले गोवा में आया। Jewish priest learned Konkai and printed several tracts. Jewish priest वो उनकी एक अलग संप्रदाय है जो लॉर्ड जूइस्ट को मानते थे, ईसा मसीह को मानते थे। उनके जो पृष्ठ थे, उनके जो पुजारी थे, उनके जो धर्मगुरु थे, उन्होंने यहाँ पे कोंकणी भाषा सीखी जो वहाँ की क्षेत्रीय भाषा थी। एंड प्रिंटेड सेवरल ट्रैक्ट और बहुत सारी पुस्तकों का उन्होंने क्या किया, प्रिंट किया। बाई 1674 मीन्स 17th सेंचुरी के वी कैन से थर्ड हाफ में about 50 books had been printed in Konkai and in कन्नड़ लैंग्वेज, जो केरला का लैंग्वेज है। तो ये 1764 तक लगभग 50 पुस्तकें प्रिंट हो गई थी कोंकणी और कन्नड़ लैंग्वेज में। कैथोलिक प्रीस्ट प्रिंटेड द फर्स्ट तमिल बुक इन 1579 एट कोचीन। कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट, मैंने आपको बताया है कि क्रिश्चियन धर्म में ये दो प्रमुख धाराएं हैं। कैथोलिक जो पुरानी परंपरागत तरीके से चली आ रही थी और उसके विरोध स्वरूप प्रोटेस्टेंट निकल करके आया। तो कैथोलिक प्रीस्ट प्रिंटेड द फर्स्ट तमिल बुक इन 1579 एट कोचीन एंड इन 1713 द फर्स्ट मलयालम बुक वॉज प्रिंटेड बाय देम। कैथोलिक प्रीस्ट ने ही तमिल और मलयालम की पहली पुस्तक उन्होंने प्रिंट की। यही नहीं, कन्नड़ में भी उन्होंने ही प्रिंट किया, जूइस्ट प्रीस्टों ने किया सर। सो बाई 1710 डच प्रोटेस्टेंट मिशनरीज हैज प्रिंटेड 32 तमिल टेक्सेस, मेनी ऑफ देम ट्रांसलेशन ऑफ द ओल्ड वर्क। 1710 तक डच के, डेनमार्क के जो प्रोटेस्टेंट थे, कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट मिशनरीज ने 32 तमिल टेक्सेस, तमिल लैंग्वेज में उन्होंने पुस्तकें छाप दी थी, जो बहुत सारी पुस्तकें पुरानी पुस्तकों का अनुवाद था, ट्रांसलेशन ऑफ द ओल्ड वर्क। द इंग्लिश लैंग्वेज प्रेस डिड नॉट ग्रो इन इंडिया till quite late, even though the English East India Company began to import presses from the late 17th century। 17th सेंचुरी के लास्ट में ही
इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने यहाँ से प्रेस मंगाने लगी थी, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में आम पब्लिक के लिए कोई पेपर या मैगजीन या इस तरह की चीज़ें पब्लिश नहीं की जाती थी। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिशर्स उसे अपने इस्तेमाल के लिए, अपने ऑफिशियल वर्क के लिए इस्तेमाल करते थे। लेट अस सी अगेन, द इंग्लिश लैंग्वेज प्रेस डिड नॉट ग्रो इन इंडिया till quite late, even though the English East India Company began to import press from late 17th century। 17th century के लास्ट में ही वो मंगाने लगे थे, लेकिन वह 18th century तक प्रॉपर डेवलप नहीं हुआ, 19th century में जाकर डेवलप हुआ। सी हियर, फ्रॉम 1780 जेम्स ऑगस्टस हिकी began to edit the Bengal Gazette, a weekly magazine that described themselves as a commercial paper open to all but influenced by none। जेम्स ऑगस्टस हिकी, जो कि एक विदेशी थे, और उन्होंने सबसे पहले इंग्लिश में बंगाल गज़ेट नाम से वीकली मैगजीन निकालना शुरू किया, साप्ताहिक पत्रिका निकालना शुरू किया। कब? 18वीं शताब्दी में, 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिकी ने बंगाल गज़ेट नाम से साप्ताहिक पत्रिका निकालना शुरू किया, जो इस तरीके से अपने आप को डिस्क्राइब किया, इंट्रोड्यूस किया, दैट देयर बंगाल गज़ेट पेपर इज़ द कॉमर्शियल पेपर। वह व्यवसायिक पेपर है जो सबके लिए खुला हुआ है, सब लोग अपना एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं, उसको रीड कर सकते हैं, बट इन्फ्लुएंस बाय नॉन, किसी के दबाव में काम नहीं करेगा, न वो इंडियंस के, न वो ब्रिटिशर्स के, न किसी और पावर के। मीन्स उसको अपने स्वतंत्रता पे नाज था। आज भी जो प्रेस है उसको फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, वो लोकतंत्र की चौथी पिलर है सर। तो वो अगर मजबूत रहेगी तो सही सही बातें समाज में जाएगी और सही और गलत का प्रॉपर हम फैसला कर सकते हैं, उचित न्याय की आशा कर सकते हैं। तो उसे अपने इंडिपेंडेंट होने पे काफ़ी गर्व था। लेट अस सी, सो इट वाज प्राइवेट इंग्लिश इंटरप्राइज। प्राइवेट इंग्लिश इंटरप्राइज मीन्स इंग्लिश इंटरप्राइज का प्राइवेट मीन्स एक तरह से कहिए कि प्राइवेट कंपनी थी जो है, वो उसका इंग्लिश गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं था। इट वॉज प्राइवेट इंग्लिश इंटरप्राइज प्राउड ऑफ इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम कॉलोनियल इन्फ्लुएंस। कॉलोनियल प्रभाव से इंडिपेंडेंट था, इस बात को लेकर के उसे गर्व था। दैट बिगिन इंग्लिश प्रिंटिंग इन इंडिया, जो सबसे पहले भारत में इंग्लिश प्रिंटिंग शुरू किया। Hickey published a lot of advertisement, including those that related to the import and sale of slabs। बहुत सारे उन्होंने एडवर्टाइजमेंट छापा। एडवर्टाइजमेंट अलग अलग क्लोथ्स के हो सकते थे, अलग अलग प्रोडक्ट के हो सकते थे। उनके साथ साथ उन्होंने स्लेब्स के, दासों के खरीद बिक्री संबंधी सूचना भी अपने मैगजीन में डालते थे। So Hickey published a lot of advertisement, including those that related to import and sale of slaves, but he also published a lot of gossip about the company's senior officer in India। भारत में जो सीनियर ऑफिसर थे, इनके बीच जो वार्तालाप होता था, इसको भी वो पब्लिश करता था कि ये पर्टिकुलर चीज़ कैसे लागू किया गया, इस पर उनका क्या रिएक्शन रहा। तो ये आपस के वार्तालाप, जिससे कि आजकल जो राजनीतिक जो हम वाद विवाद जो है मीडिया में या प्रिंट मीडिया में देखते हैं, तो कुछ ऐसा ही वो करने का प्रयास करते थे हिक्की साहब जो, जिससे जो गवर्नर, जो इंडियन ऑफिसर्स थे, वह नाराज़ हो गए जो है। एंगर्ड बाय दिस,
गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग प्रिस्क्यूटेड हिक्की के ऊपर मुकदमा कर दिया। उसने मुकदमा दायर कर दिया कि हमारे व्यक्तिगत जीवन में आप क्यों हस्तक्षेप कर रहे हैं, एंड encourage the publication of officially censored newspaper that could counter the flow of information that damage the image of colonial government। उन्होंने हिक्की के ऊपर प्रेस्क्यूट कर दिया, मुकदमा कर दिया, और यही नहीं, ऐसे पेपर को इन्फ्लुएंस किया, ऐसे पब्लिकेशन को बढ़ावा दिया जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की खराब होती छवि को रोकने का प्रयास करता, मीन्स ब्रिटिशर्स के वर्क को सही ठहराए। ऐसे पब्लिकेशन को प्रमोट किया गया। एंड इनकरेज द पब्लिकेशन ऑफ ऑफिशियली सेंसर्ड न्यूज़पेपर दैट कुड अपोज द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन दैट डैमेज द इमेज ऑफ कॉलोनियल गवर्नमेंट। बाई द क्लोज ऑफ 18th century के लास्ट तक ए नंबर ऑफ न्यूज़पेपर एंड जर्नल अपीयर इन प्रिंट। 18th century के लास्ट तक बहुत सारे न्यूज़पेपर और पत्रिकाएं मार्केट में आने लगी थी। दे वेयर इंडियन टू हु बिगिन टू पब्लिश इंडियन न्यूज़पेपर। भारतीय भी वह इंडियन न्यूज़पेपर पब्लिश करना शुरू कर दिया। द फर्स्ट टू अपीयर वॉज द वीकली बंगाल गजेट। पहला जो किसी भारतीय के द्वारा न्यूज़पेपर निकाला गया वो था बंगाल गजेट, ब्रॉट बाय बाल गंगाधर भट्टाचार्य, गंगाधर भट्टाचार्य के द्वारा बंगाल गजेट नामक पहला इंडियन न्यूज़पेपर पब्लिश किया गया। हु वॉज क्लोज टू राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के काफ़ी नज़दीकी थे, उनके रिलेटिव थे, और उन्होंने पहला बंगाल गजेट के नाम से पहला न्यूज़पेपर पब्लिश किया। किसने किया? गंगाधर भट्टाचार्य ने। तो हम देखते हैं कि बंगाल गजेट के नाम से ही जॉन जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने फर्स्ट मैगजीन उन्होंने पब्लिश किया, और बंगाल गजेट के नाम से ही गंगाधर भट्टाचार्य ने पहला हिंदी न्यूज़पेपर उन्होंने पब्लिश किया। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो लेक्चर।